हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? वंस अगेन आई एम डॉक्टर हनुमान सिंह यादव इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू एंड today we have to continue this class from Avogadro law. In previous class I have completed the Avogadro law, but still I want to continue here because I have to tell you something about the ideal gas equation, and for that we have to learn once again Avogadro law. So बस ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही इसमें थोड़ा सा एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है Avogadro law, उसके बाद हम लोग प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो Avogadro law के बारे में मैंने बताया था आपको कि Avogadro law क्या होता है। Avogadro law कहने का मतलब होता है, इसमें ये बताया गया है कि अगर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट स्टेट दैट द इक्वल वॉल्यूम ऑफ all the gases under the same condition of temperature and pressure contain equal number of molecules। इसका ये मतलब मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में आपको कि अगर हमारे पास दो सिलेंडर हैं, मान लीजिए कि आपके घर में एलपीजी सिलेंडर है, मानना है क्या तो होगा ही, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, यानी कि दोनों एलपीजी सिलेंडर का वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। मान लीजिए कि अगर वो अभी तक यूज़ में नहीं है वो, तो इसका मतलब है कि मतलब उसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, उसका प्रेशर भी कांस्टेंट है, ठीक है, वॉल्यूम प्रेशर दोनों कांस्टेंट है एंड टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। मतलब टेम्परेचर इन द सेंस कि रूम टेम्परेचर तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। अगर पीवीटी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इन दैट सिचुएशन वी कैन से दैट जितने नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इस कंटेनर में रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इस कंटेनर में रहेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर वॉल्यूम सेम है तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल भी सेम होगा, प्रोवाइडेड दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, क्या लिखा हुआ है, बोल्ड लेटर में इस पेज पे लिखा हुआ है, देखिए, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू एन वेयर एन इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए उसने कांस्टेंट लगा दिया K4, आप K भी ले सकते हैं, K4 K3 K2 K1 वट एवर में भी यू मे टेक, K लिया यहाँ पर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा इसको हम अब दूसरी तरफ देखते हैं। दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए ज़रा, किस तरफ देखिए, यहाँ पर क्या किया उसने, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कैन बी कैलकुलेटेड एज। हमको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए गाइस कि नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल होता है मास अपॉन मोलर मास, वेयर स्मॉल m इज अ मास एंड कैपिटल M इज अ मोलर मास। इसी को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू बोलते हैं हम लोग वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वन एंड सेम थिंग, ये एक ही होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस, वेयर m इज द नंबर ऑफ m, ये स्मॉल m की बात कर रहा हूँ मैं, वेयर स्मॉल m इज द मास ऑफ द गैस अंडर प्रेशर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोगों ने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा, अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, वॉल्यूम इज इक्वल टू K इंटू एन। व्हाट इज एन? एन क्या होता है, एन इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। फिर से मैं लिख रहा हूँ, वॉल्यूम इज इक्वल टू K इंटू एन, और एन की वैल्यू जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो एन की वैल्यू दिया हुआ है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो देखो क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू K4 इंटू एन M अपॉन M। समझ में आ रहा है आपको? फिर से लिखूँ मैं, देखो V इज इक्वल टू क्या होता है, K इंटू एन। अब इस n की वैल्यू यहाँ पे पुटअप किया हुआ है, देखो क्या पुटअप किया हुआ है, कहाँ से पुटअप किया है, यहाँ से पुटअप किया है, n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो अब आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर हम लोग ये करते हैं कि यहाँ से हम स्मॉल m कैपिटल M का इक्वेशन अलग से निकालते हैं, कैपिटल M को हम अगर RHS में लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं और वॉल्यूम को अगर राइट हैंड साइड में लेके आते हैं, तो क्या होगा बोलो, क्या होगा? देखिए मैं इसी को लिख रहा हूँ, इसी को आगे लिख रहा हूँ मैं, इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ फिर से, इसको कैसे देखो, मैं लिख रहा हूँ कैपिटल M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K4 इंटू क्या होगा, स्मॉल m अपॉन वॉल्यूम होगा, ऐसा स्मॉल अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, और अपने को एक चीज़ मालूम है, क्या मालूम है कि मास अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी। मास अपॉन वॉल्यूम किसको बोलते हैं हम लोग, डेंसिटी को बोलते हैं। यानी इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा ये वाला इक्वेशन बनेगा। अगर डेंसिटी की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग तो ये बनेगा कैपिटल M इज इक्वल टू K4
इंटू डेंसिटी। अभी हम लोगों ने डेंसिटी इज इक्वल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अभी हम लोगों ने वही देखा। तो अच्छा एक मिनट, मैं इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि लिखने में थोड़ा इजी होगा। मैं एक बात थोड़ा फिर से लिख देता हूँ। देखिए मैं फिर से लिखता हूँ, वॉल्यूम इज इक्वल टू K4 इंटू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। ये हो गया। अब मैं लिख रहा हूँ कैपिटल M इस तरफ चला गया, यहाँ क्या बचेगा, K4 इंटू M अपॉन स्मॉल m अपॉन ये स्मॉल m है अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, K4 इंटू डेंसिटी। देखो ये इक्वेशन बना हुआ है इसमें। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, अब आ गया समझ में आ गया समझ में सबको, ठीक है। तो कैपिटल M इज इक्वल क्या हो जाएगा, कैपिटल M इज इक्वल हो जाएगा K4 इंटू डेंसिटी, ठीक है। ओके गाइस, चलिए अब यहाँ से तो आपको समझ में आ गया, दैट्स गुड। अब हम एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है हम ज़रा उसको पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है, देखिए ज़रा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ हो गया। हम लोगों ने जो इसके पहले जो डिस्कस किया वो था रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मास, ठीक है। देखिए मैं फिर से उस पेज पे जा रहा हूँ ताकि फिर से क्लियर हो जाए। हम लोगों ने क्या देखा, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मास, ठीक है। देखिए ये जो इक्वेशन है, दिस इज रिलेशन बिटवीन डेंसिटी यानी D एंड कैपिटल M। कैपिटल M का मतलब क्या होता है, मोलर मास, ठीक है। अब हम लोग इससे दूसरे पेज पे जा रहे हैं, यहाँ पे ये डेरिवेशन पूरा होता है। दूसरे पेज में हमको पढ़ना है आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन अगर आपको पढ़ना है तो आपको उसके लिए चारों इक्वेशंस को याद करना पड़ेगा जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। चारों इक्वेशन मतलब कौन कौन से इक्वेशन है याद करो। पहला पढ़ा था हम लोगों ने बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चार्ल्स लॉ में क्या पढ़ा था, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एंड एवोगैड्रो लॉ में क्या पढ़ा था, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू एन। ये इन तीनों लॉ को जब हम एक साथ लिखेंगे तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा। देखो ज़रा, देखो जो प्रेशर है वो नीचे है, और नंबर ऑफ मोल एंड टेम्परेचर ऊपर है और ये इस तरफ भी है। इन तीनों को अगर एक साथ लिखा जाए तो हम इस तरीके से लिख लेंगे। तो फिर क्या होगा, अरे भाई प्रोपोर्शनल का साइन अगर यहाँ से हटाते हैं तो कांस्टेंट चाहिए। यस, देखो कांस्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। कांस्टेंट क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट इसमें K नहीं लिखा है, इसमें R लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट R लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर R लिखा हुआ है। व्हाट इज R, R इज द गैस कांस्टेंट या R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। हम लोग उसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं और गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब एक काम करो, सिंपल सी बात है, ये वाला जो प्रेशर है ना, उस प्रेशर को आप लेफ्ट साइड में लेके आओ। जब आप लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। कौन सा, PV इज इक्वल टू NRT का इक्वेशन मिल जाएगा। समझ में आ गया, कौन सा इक्वेशन मिल जाएगा आपको, PV इज इक्वल टू NRT का इक्वेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। और यही है आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। और आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। अब कुछ नहीं करना है। अब देखो, अब अगर इसी 5.16 वाला जो इक्वेशन है, ये वाला जो इक्वेशन है, अगर इसी इक्वेशन से ये वाला इक्वेशन बना हुआ है, कौन सा, ये R वाला। कैसे, देखो क्या किया उसने, R को एक तरफ रखा, बाकी सबको NT/P को लेफ्ट साइड लेके चला गया, तो ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। कौन सा इक्वेशन मिल जाएगा, ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को। तो ये जो हम लोगों ने जो डिस्कस किया अभी, दैट वाज आइडियल गैस कांस्टेंट, और सॉरी आइडियल गैस इक्वेशन, वेयर व्हाट इज R इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट। इट इज सेम फॉर ऑल द गैसेस। सभी गैसेस के लिए R की वैल्यू सेम होती है। R की वैल्यू यहाँ पे लिखा नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, 8.314 होता है। और हम लोग इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं और इसको आइडियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। आपको समझ में आ गया, ओके। देखिए यहाँ पर उसने यहाँ पे क्या किया उसने, एक मिनट, देखिए V इज इक्वल टू NRT/P। ये जो है ये क्या है, ये आइडियल गैस इक्वेशन ही है। आप लेफ्ट हैंड साइड में P रखो, V रखो या PV रखो, बात एक ही है। अब देखो इसमें क्या किया है, R की वैल्यू को कैलकुलेट किया हुआ है और ये जो वैल्यू जो पुट किया हुआ है ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इट इज़ कांस्टेंट ऑलवेज, ठीक है। R की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है और इसका जो कैलकुलेशन है वो इतना आता है, कितना आता है 8.314 जूल पर केल्विन मोल। ये जो इक्वेशन है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये कांस्टेंट है, ठीक है। देखो हम लोग अगर इसी से हम डिराइव करें तो R इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, R इज इक्वल टू आएगा, बोल क्या आएगा, R इज इक्वल टू आएगा
पी वी अपॉन एन टी, पी वी अपॉन क्या आएगा, एन टी आएगा। देखो तो कुछ नहीं किया है, ये प्रेशर की वैल्यू हो गया, ये वॉल्यूम का वैल्यू हो गया, ये नंबर ऑफ मोल यानी 1 मोल लिया हुआ है, और टेम्परेचर लिया हुआ है 273.15 केल्विन। समझ में आ गया। इस तरीके से उसने 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल उसने कैलकुलेट कर दिया है। समझ में आ गया आप लोग को, समझ में आ गया, ठीक है, कोई डाउट इसमें। एंड दिस आइडियल गैस इक्वेशन इज अ रिलेशन बिटवीन द 4 वेरिएबल्स एंड इट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ एनी गैस। किसी भी गैस का आइडियल गैस इक्वेशन यही होता है, किसी भी गैस का अगर आइडियल गैस इक्वेशन हमको देखना है तो यही होता है। ठीक है, ओके गाइस, देखिए मैं फिर सोच रहा हूँ, किसी भी गैस का आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये हो गया आपका आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं टी को इस तरफ लेके आ जाता हूँ, अगर मैं टी को इस तरफ लेके आ जाता हूँ, इस तरफ, समझ में आ रहा है, तो फिर इक्वेशन ये वाला बन जाएगा। कौन सा, ये वाला इक्वेशन बन जाएगा। देखो पी वी अपॉन क्या बन जाएगा, पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू एन आर हो जाएगा। वही बात है, फर्स्ट कंडीशन में P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू एन आर, सेकेंड कंडीशन में P1 P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू एन आर। दोनों का RHS अगर सेम है, दोनों का RHS अगर सेम है तो ऑब्वियसली LHS भी सेम होगा, दोनों LHS भी सेम होगा, तो इसलिए ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। दिस इज कॉल्ड एज कंबाइंड गैस इक्वेशन या कंबाइंड गैस लॉ। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कंबाइंड गैस लॉ कहते हैं। ओके गाइस, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा ये वीडियो, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए ताकि मैं आपके डाउट्स को देख सकूं। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट मी इन माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।